नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चनों का सेट नंबर 12 करा रहे हैं। इससे पहले टोटल 11 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम समय में रिवीजन इससे बेहतरीन तरीका हो नहीं सकता। यदि आपने थ्योरिकली पहले पढ़ रखा है तो बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, कृषि को? आंसर है पौधों और पशुओं को। सघन खेती का संबंध किससे है? श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना? आंसर है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 113, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में और नवंबर दिसंबर में। आंसर है जून जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 114, रबी की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में? आंसर है अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 115, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ और पोड़? तो आंसर है रबी। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व का मौसम और मध्य का मौसम। आंसर क्या है? खरीफ का मौसम। क्वेश्चन नंबर 117, एम्पियर का मात्रक है प्रकाश तीव्रता का? एम्पियर मतलब किसका मात्रक है? क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है किसका है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का और चुंबकीय क्षेत्र का? आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। कुछ मात्रक जो मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। आवेश का कूलम होता है, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, शक्ति का वॉट, ऊर्जा का जूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊर्जा का जूल, दबाव का पास्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का हर्ट्ज, कोणीय त्वरण रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, विकृति इकाई विहीन है, मतलब विकृति का कोई नहीं हो। प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम, धारिता कूलम, कूलम पर वोल्ट या फैराड, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। पारसेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो आंसर है दूरी की। पारसेक किसकी? दूरी की। अच्छा, पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। ये आता है पेपर में, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो याद रखना, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन 119, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सही नहीं है इनमें से? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो आंसर है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। क्यों? क्योंकि ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। ठीक है, समुद्री मील दूरी की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ठीक है, ये गलत है। लेकिन तो आप बोलोगे ऊष्मा की इकाई क्या होती है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का,
ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ज्योति फ्लक्स का। कुछ बताते हैं इससे संबंधित, इकाइयों से संबंधित। मौलिक इकाइयां वे इकाइयां होती हैं जो मूलभूत राशियों से प्राप्त होती हैं, क्योंकि वे ऐसा इकाई अंतरराष्ट्रीय इकाई द्वारा वर्णित की जा सकती हैं। ये मूल रूप से किसी अन्य इकाइयों पर निर्भर नहीं है और अन्य सभी इकाइयां उनसे निर्मित और उत्पन्न हैं। प्रकृति में 7 मूलभूत इकाइयां मौजूद हैं जो इस प्रकार हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये आता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं, नमस्कार।